ने एक जवान साल 22 साल का बच्चा जो खोया है। मेरा दिल बहुत बहुत दुखी है, लेकिन मैंने जब्त किया हुआ है इसलिए कि मैं उसकी शहादत को ज़ाया नहीं करना चाहता। दिन दिहाड़े रात के 2 बजे, रात के 1:30-2 बजे इंतहाई सफाकाना तौर पर जो लोग हमारे मुहाफ़िज़ बने हुए बैठे हैं, जो लोग हमारे मुहाफ़िज़ बने बैठे हैं, उन लोगों ने मेरे मासूम बच्चे को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया है। और कभी कहते हैं गोलियां आगे से लगी हैं, कभी कहते हैं पीछे से लगी हैं। मैं तो कहता हूं, मैंने तो जो अभी तक मेरी समझ में आई है, गोलियां ना गाड़ी के आगे से लगी हैं ना पीछे से लगी हैं। गाड़ी के बाहर निकाल कर, बच्चे को बाहर निकाल कर उन्होंने गोलियां मारी हैं। क्योंकि कल मेरा बेटा, दूसरा बेटा जब वहाँ पर गया है तो उसने देखा है कि ड्राइविंग सीट पर कोई निशान नहीं है। अगर गाड़ी के अंदर उसको गोली लगी होती ना तो निशान होता, ड्राइविंग सीट के ऊपर खून का निशान होता। क्योंकि मैंने एक दफ़ा मार्केट में कत्ल हुए देखा था, जब गोली लगती है तो फवारा निकलता है खून का। और दूसरी बात यह है कि उसका एक और सबूत मैं आपको बताऊं कि उसके पांव पर जो गोली लगी है वो भी इस चीज़ की शहादत देती है कि उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठकर कोई माहिर से माहिर बंदा जाना पाँव के, ठीक है। इसलिए सबसे पहले तो ये ना यही सबसे इनका सफाकाना अमल है। वो कहते हैं कि गाड़ी जो है ना वो हमने फॉलो की है और नहीं हुई है। एक 660 सीसी गाड़ी है जापानी आल्टो, और इनके पास है वीगो 3000 सीसी गाड़ी। जो गाड़ी मेरे बेटे के पास थी वो इनकी गाड़ी के सामने एक खिलौना थी, और उन्होंने इसके ऊपर जाना, उन्होंने कहा कि ये ना हमारे से फॉलो नहीं हुई तो हमने जाना इसलिए उसके ऊपर फायर किया। पहले इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि 2 गोलियां ज़मीन पर फायर की तो वो जाना मतलब क्रॉस उसके जाके लगी हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि वो जाना कॉल आई तो शुबे में जाना उसके पीछे जाना वो किया है तो उसने क्रॉस पहले इसने फायरिंग की है। उसके बाद खालिद अवान साहब DSP जाना उन्होंने बयान दिया कि जाना ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बच्चा इनोसेंट है। ये आपने मीडिया के ऊपर ये ना ये आपके सामने ये बात आई होगी कि बच्चा मासूम है और पुलिस की गफलत के, हालांकि उनको कहना चाहिए पुलिस की सफाकी की वजह से, लेकिन उन्होंने कहा पुलिस की गफलत की वजह से। गफलत होती है जो जानबूझ के ना की गई, और लेकिन उन्होंने जानबूझ के किया ये काम, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये है कि देखें, अगर 1 मिनट के लिए इनकी बात मान भी लें कि गाड़ी के अंदर ही इन्होंने किया है, उसको भी मैं अगर 1 मिनट के लिए भूल जाऊं कि इन्होंने जाना पाँव के ऊपर फायर किया है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है, तो ये बताएं कि अगर फॉलो कर रहे थे तो फिर आगे से गोलियां किसने मारी हैं। मैं इनकी जाना वो एक तो जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो मेरे घर गए और मुझसे उन्होंने वादा किया कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जाना ये जुडिशल कमीशन जो मैंने उनसे मुतालबा किया था कि हाई कोर्ट के एक सर्विंग जस्टिस के जाना होना चाहिए सरबराही में, लेकिन वो अभी तक ये उन्होंने, उसके बाद 3 दिन गुजर गए, वो अभी तक ये उन्होंने मुतालबा ये हमारा माना नहीं है। एक टीवी शो पे उनसे जब बात हो रही थी वो भी बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे तो एंकर नहीं बताया कि जी शेख साहब कह रहे हैं कि जी ये मुतालबा उनका हमने तस्लीम कर लिया, लेकिन अभी तक तस्लीम कोई नहीं किया। कल मुझे जाना ADCG का फ़ोन आया था कि जी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं,
तो फिर अगर उन्होंने मुतालबा तस्लीम कर लिया है तो ये क्यों कर रहे हैं, एडीसीजी क्यों तफ्तीश कर रहे हैं? हमें एडीसीजी की ना काबिल कबूल है ही नहीं है, तफ्तीश ये से कबूल ही नहीं है। क्यों कि उसमें जाना वो पुलिस के जाना होगी, उनके मददगार होंगे और वही जाना वो कातिल, वही मुहाफ़िज़, वही जाना गवाह और सब कुछ जाना वही जाना वो इंक्वायरी करने वाले। ये तो ऐसा तो इसमें इंसाफ की जाना उम्मीद ही कोई नहीं है। तो जब अब जाना वो हुकूमत के जाना 4 दिन गुजर गए हैं, मैंने ये 3 रातें जाग के गुजारी हैं और मुझे शिकवा है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से। वो कराची में नालों के ऊपर तो 100 मोटर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, उसमें किसी की जान ज़ाया नहीं हुई है। यहाँ पर मेरे जवान साल बच्चे की जान ज़ाया हुई है और बिल्कुल क्लियरली एक जो है ना वो, मैं तो ये कहता हूँ कि ये केस अदालत में चलना चाहिए, बगैर किसी इंक्वायरी के जो है ना इनको लटकाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई इब्हाम है ही नहीं है। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मेरा गिला है और उनसे मेरी अब अपील भी मैं करता हूँ, अगर वो मेरी अपील को मानते हैं तो कि वो 100 मोटर एक्शन लें और इसको जल्द अज जल्द इसका ट्रायल किया जाए और फेयर एंड फ्री ट्रायल किया जाए। नवाज शरीफ का ट्रायल करने के लिए क्यों कि उससे हुकूमत को फायदा होता है, जरदारी का ट्रायल करने से उसको हुकूमत को फायदा हो रहा है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, एक और बात मेरे जहन में आ गई, मुझे किसी ने मीडिया पे किसी ने बात की थी। अब ये बात देखें कि एक मिनिस्टर का बच्चा गाड़ी चला रहा हो, वो किसी पुलिस के एहलकार को गाड़ी के नीचे कुचल देगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मैं आम शहरी हूँ, मेरा बेटा बेकसूर जाना वो पुलिस वाले दहशतगर्दी से उसको मार दें और मैं जाना वो इंसाफ के लिए जाना वो मारा फिरूं। जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे ये इमरान खान साहब जाना वो इसको नया पाकिस्तान बना रहे थे। नया पाकिस्तान तो नहीं बनाने, वो मेरे ख्याल में उसको नया कब्रिस्तान बनाना चाह रहे हैं। कब्रिस्तान तो हमने पुराने में ही दफन कर दिया इमरान साहब। अब मैंने उनसे, बाबर अवान साहब आए थे मेरे पास, मैंने उनसे ये, वो मुझे कहते हैं जी वज़ीर आज़म को कोई पैगाम दें। मैंने कहा पैगाम उनके पास तो काफ़ी दिन 2 दिन से पहुंचा हुआ है, तो अगर आप मज़ीद कोई पैगाम सुनना चाहते हैं तो सुने कि अगर ये कातिल बच गए, अगर इनको सज़ा ना हुई तो क़यामत के दिन मैं इन 5 लोगों को छोड़ दूंगा, इनको माफ़ कर दूंगा, इनको अपने बेटे का खून माफ़ कर दूंगा। मैं आपको कसूरवार ठहराऊंगा और आपका गिरबान पकड़ूंगा और चीफ जस्टिस साहब आपका भी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।